वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को एक बार फिर से माता कामाख्या के दरबार में स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद खास और बेहद विशेष होने वाली है। बेहद और विशेष होने का मुख्य वजह यह है कि आपकी कुंडली से एक रहस्य निकल कर आई है और ये रहस्य है मृत्यु का रहस्य। मृत्यु का रहस्य जानना चाहते हो? इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके परिवार के लोग उनके रहस्य जानने के लिए न जाने कितने सारे दरबार होकर आ चुके हैं, कितने सारे तांत्रिकों के पास से होकर आ चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी या सटीक भविष्यवाणी का पता नहीं चल पाया है, जिसके कारण से आज भी आप दर बदर भटक रहे हैं। लेकिन अब आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में मैं बहुत ही स्पष्ट रूपों में और विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने जीवन काल में एक भयावह रूप से परेशान हैं, ना चैन से जी पाता है, ना चैन से खा पाता है। अगर 2-4 रुपये कमाता है तो वे दवा में फूंक डालते हैं, अस्पताल के चक्कर लगाते हैं और साद रोग से बीमार हैं। और इनका भी वजह जानने के लिए अब बड़े बड़े दरबार होकर आ चुके हैं, लाखों लाख पैसे बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने ठीक नहीं कर पाया। बड़े बड़े धाम से होकर आ चुके हैं, लेकिन उस धाम से ठीक होने के बजाय आपके जीवन काल में और परेशानियां लौट आती हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपके जीवन काल में जब परेशानियां आती हैं तो एक साथ इतनी परेशानी आ जाती है और वे परेशानी को आप संभाल भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देखेंगे और समझेंगे तभी आप अपनी समस्याओं का समाधान आप स्वयं कर पाएंगे। लेकिन वर्तमान की जो समय है और इस समय जो आपकी कुंडली से रहस्य और जो संकेत निकल कर आई है, ये संकेत है मृत्यु का रहस्य। आप जानना चाहते हैं किसके हाथों होगी मृत्यु, या जिसकी मृत्यु हो चुकी है उनके साथ किसने ऐसे कर्मकांड कर दिया। और आगे कहता है कि बिगाड़ दिया कुंडली का तार। आखिरकार कैसे तार आपकी कुंडली से बिगड़ गया और क्या रहस्य है, बहुत ही विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो प्रेम से जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे माता कामाख्या के नाम लेकर चैनल को इस शुभ मुहूर्त पर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों। मित्रों, आपके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि हमारा समय कब अच्छा आएगा और हम सुख का भोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो कब कर पाएंगे। इसके पीछे का भी जो रहस्य है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगला सवाल रहता है कि हमारे भविष्य में क्या है, सुख है, दुख है या कौन सी परेशानी है। और अगर परेशानी जब आती है तो एक साथ इतनी परेशानी क्यों हो जाती है, ये भी आप जानने के लिए इच्छुक हैं तो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारी राशि फल में क्या है। मन ही मन खटकता रहता है कि बेकार का इस राशि फल में, इस राशि में जन्म लिए, जो कि दुखी भोगना पड़ रहा है। जब से होश संभाले हैं तब से दुखी दुख काट रहे हैं, कभी सुख मिल ही नहीं पाया है। मित्रों, अगला है कि अगर समय अच्छा आएगा तो कब तक हमारा समय अच्छा होगा। तो विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। इस राशि में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं और बच्चे का जन्म जब से हुआ है, यानी बच्चे का जन्म जब से हुआ है, जब हुआ था उस समय बच्चा आपका बिल्कुल नॉर्मल था। जिस समय बच्चा पैदा हुआ था बच्चा बहुत अच्छा था, नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं बनी थी। लेकिन समय के अनुसार उस बच्चे में विकास नहीं हो पाया। जैसे कि समय पे जैसे बच्चे बैठते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, ये विकास उनके अंदर नहीं हो पाया। बच्चे की बुद्धि बंदी रह गई और बच्चे का बिल्कुल भी विकास नहीं हो पाया। हालांकि बच्चे चलने लगा है, बच्चे चलते हैं, लेकिन
बातें नहीं कर पाते हैं, उनकी ब्रेन बुद्धि का विकास नहीं हो पाया है। मम्मी पापा के सिवाय आगे कुछ बोलने में असमर्थ है। आप कई सारे डॉक्टरों को भी दिखा लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कभी कभी उस बच्चे के अंदर मिर्गी भी बन जाती है। डॉक्टरों को जब दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि रेट सिंड्रोम की बीमारी है, और रेट सिंड्रोम अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, यानी कि एक ऐसी बीमारी है जिससे कि बच्चा किसी काम का नहीं होता है, यानी कि वो बेकार पूरे जीवन तक, जब तक वे जीवित रहता है वो बेकार ही रहता है। लेकिन जब कुछ समय हो जाता है, जब माता पिता से जुड़ने के बाद अचानक वे दुनिया को छोड़ जाते हैं, भगवान के प्यारे हो जाते हैं, तब जाकर माँ बाप को काफ़ी एहसास होता है कि इतने पालने पोसने के बाद, इतने समय व्यतीत करने के बाद ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो माता पिता सह नहीं पाते हैं। लेकिन अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। माता कामाख्या आपकी मदद करेगी और माँ उसे बोलने, चलने और बुद्धि का विकास में समर्थ करेगी। वह हमेशा के लिए ठीक हो पाएगा, बोल पाएगा, चल पाएगा, ब्रेन का विकास हो पाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो नंबर दे रखा है 9934789024 पे आप कॉल करके नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज कर दें, और उनके बाद एक बार कॉल करके झाड़ा लगवा लेना बेटा। 3 दिनों तक झाड़ा लगेगी, उसके बाद आपका जीवन, आपके बच्चे की जीवन कल्याण रहेगा। कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह दिक्कत गर्भ धारण के समय ही बना हुआ था, गर्भाधान से ही दिक्कत बनी हुई थी, लेकिन अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरे द्वारा बिल्कुल भी ठीक कर दी जाएगी, बिल्कुल, यानी पूरी तरह से वे बच्चे आपके स्वस्थ हो जाएंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में आपके जीवन काल में लगातार रुकावटें देखने को मिल रही है। घर में बाधाएं बनती हुई दिख रही है। घर पूरा परेशान है। व्यापार आपका बंद होता जा रहा है और आप बेचैन हो रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आखिरकार रोजी रोजगार कैसे चलेगा, गृहस्थ जीवन कैसे चला पाएंगे, और हमेशा चिंतित रहते हो। तो बेटा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन काल में जाने अनजाने में कई सारे दोष बने हैं, जिसको लेकर आप काफ़ी समय से परेशान हैं। तो इसके लिए आप घर पे एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लेना, और अगर नहीं करा पाएंगे, सामर्थ्य नहीं है, तो आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। 3 दिन तक मंत्र उच्चारण करके फूंक दिया जाएगा। आप स्वस्थ हो जाओगे, आपका परिवार स्वस्थ हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। उठापटक आपके जीवन काल में काफ़ी समय से चलता रहा है। ऐसा महसूस होता है कि पूरा घर की जो नक्षत्र है ये पूरी तरह से खराब हो चुकी है, यानी कि घर की मिट्टी दुश्मनों ने खराब कर दी है। फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कॉल कर लेना। 1 लोटा जल रखना कांसे की लोटे में। मैं मंत्रोच्चारण करके उस लोटे में यहाँ से ही फूंक लगा दूंगा। आप उस जल को पूरे घर में छिड़काव कर देना। जितनी सारी समस्याएं हैं वे समाप्त हो जाएगा। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों की बुद्धि विचलित हो चुकी है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन वर्तमान में उनकी बुद्धि को ऐसे नज़र लगी है, ऐसे बुद्धि बन चुकी है जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपकी बुद्धि ऐसे भ्रष्ट होगी। मित्रों, बुद्धि बिल्कुल ही बांध रखी है और चारों ओर से बुद्धि को बांध रखा है, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। बच्चों की बुद्धि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और क्रोध के कारण से पूरा घर तबाह और बर्बाद की स्थिति पर है। अचानक से किसी को इतनी भयंकर क्रोध आती है कि माँ को माँ, बाप को बाप नहीं समझता है। स्थितियाँ खराब हो जाती है। घर की सामग्री तोड़ मरोड़ देता है, घर में आग लगा देता है, गाड़ी में आग लगा देता है, गृहस्थ जीवन को उजाड़ने का प्रयास करता है। लेकिन इसमें किसी की गलतियाँ नहीं हैं। परिवार के जितने सारे लोग हैं ये सभी पे प्रेत आत्मा खेलती है, जिसके कारण से परेशानियां आपके जीवन काल में लगातार बनी हुई है। पूरा परिवार आपके विरोध में है। विरोधों का सामना हर जगह करना पड़ रहा है, चाहे आपका घर हो, आपके व्यापार हो, या आपके कार्यस्थल हो, या आपके रिश्तेदार हो, हर जगह आपको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। परिवार से एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके काल मृत्यु हो चुका है, और आप उसका रहस्य जानने के लिए काफ़ी परेशान थे।
बेटा इनकी मृत्यु अपने ही परिवारजनों ने किया है और ये बड़ा भद्रता के साथ ऐसी घटनाएं आपके जीवन काल में घटित हुआ है। और आपको एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके ऊपर काफ़ी समय से शक है और वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उनकी हत्या की है। अगर व्यक्तिगत रूप से नाम जानना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लेना, मैं आपको अवश्य नाम बताऊंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनके घर में एक तांत्रिक आया था और तब से आपके घर में कभी कभी खून के छींटे दिख जाते हैं, कभी कभी खून कहीं गिरे पड़े दिख जाते हैं, पक्षी मरे दिखते हैं, छिपकलियाँ मरी दिख जाती हैं, घर के पशु पक्षी मर जाते हैं, जो पालतू जानवर पाले हैं वे दूध देना बंद कर देता है। आप लाखों लाख रुपए लगाकर मवेशी खरीदते हैं लेकिन उसे चंद मिनटों में दुश्मनों ने बर्बाद कर देता है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप फ़ोन करके झाड़ा लगवा लेना। और जो मवेशी पालते हैं जिन्हें दुग्ध में परेशानी है या मवेशी बिगड़ गया है, वे नमक हाथ में रखें, मेरे द्वारा मंत्रोच्चारण कर दिया जाएगा। आप वही नमक पानी में डालकर गाय व भैंस को पिला देना, वे तुरंत ही ठीक हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, माता पिता का विशेष ख्याल रखें क्योंकि यह समय उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वर्तमान के समय में अगर आप माता पिता का ख्याल नहीं रखते हैं तो शायद वे अपने जीवन में परेशान हो सकते हैं, बाकी भगवान को ही पता है। और कोई भी कार्य करते हैं हमेशा सकारात्मक सोच को लेकर ही आप आगे बढ़ें तो शायद बेहतर रहेगा। प्यार आपका बेहतर रहेगा, आप रोमांस के मूड में रहेंगे, रोमांस आपका बेहतर रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की होगी भरपूर, इनमें कोई कमी नहीं होगी। आर्थिक स्थिति आपका मजबूत रहेगा, लेकिन मानसिक और शारीरिक ये दो कष्ट लगातार देखने को मिलेगा। लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सरसों के एक तेल का दिया रात्रि को 11 बजे के बाद से या 11 बजे या आप जब सोने लगे तब से आप एक दिया रात्रि को देहली पे जला देना है माता कामाख्या के नाम से। जितनी सारी टोटका परेशानियां हैं ये खत्म हो जाएगी, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिस में अपने स्किल और टैलेंट का प्रदर्शन करेंगे, इनमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। साल की शुरुआत आपका, जो लोग जानना चाहते हैं कि अच्छा समय कब आएगा, साल की शुरुआत आपका थोड़ा बहुत ठीक रहा, उसके बाद ये अगस्त से आपका समय थोड़ा खराब चल रहा है। लेकिन सितंबर से लेकर नवंबर तक का समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी तांत्रिकों के यहाँ आपको नहीं जाना है। कोई भी अगर कार्य रहेगा या परेशानी रहेगा तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लेना, मैं निःशुल्क आपको ठीक करके दूंगा, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और ये समय, इस दौरान जीवन सुखद रहेगा, वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी विशेष रूप से। और ये सितंबर से लेकर नवंबर तक बृहस्पति आपका बेहतर रहेगा। इसके लिए आप एक पीले रंग का पुखराज का भी धारण कर लेना बेटा, अगर खुशहाल जीवन हमेशा जीना है। अब जो लोग कहना चाहते हैं कि हमारे भविष्य में क्या है, आपके परिवार किस दिशा में जा रहा है, आपका परिवार बहुत अच्छे दिशा में जा रहा है। आप बेवजह का घर पे भीड़ ना लगाएं और तांत्रिकों के पास ना जाएं तो बेहतर रहेगा। अनावश्यक बलि प्रथा से ना जुड़ें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। भविष्य आपका बहुत उज्जवल है, बच्चे अच्छे पोस्ट पर रहेंगे, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी राशि में गुरु का प्रभाव अधिक है, सकारात्मक फल गुरु देगा, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव हमेशा उतार चढ़ाव आपके जीवन काल में करते हैं, तो एक कांसे की कटोरी में एक कटोरी सरसों का तेल लेकर उसमें अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान कर देना है और माथा टेक लेना है। शनि महाराज से कहना है कि जितनी सारी दुख हैं वे आप अपने चरणों में हरण कर लें। मंगल का प्रभाव थोड़ा उल्टा रहता है, लेकिन चिंतित ना हो। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, आप स्वस्थ और सुरक्षित रहोगे, परिवार आगे बढ़ेगा, जीवन कल्याण रहेगा, नौकरी व्यापार में वृद्धि होगा, खुशहाल जीवन जी पाएंगे। तो मित्रों नमस्कार, आज का कार्यक्रम यहीं तक था।
मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखें।